खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। हमारे साथ शाहरुख हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हैं और बड़ा इसमें इन्होंने काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप जरा कायम होके बैठे ताकि हमने खवातीन को अब बताना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे कैसे कमाने हैं घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करते हुए। अब हमें जो बताएं, दो तरह से हो सकता है। एक कुछ खवातीन वो हैं जो कुछ काम करती हैं, जैसे घर में बैठे एम्ब्रॉयडरी कर लेती हैं या फिर कोई पॉटरी अच्छी डिज़ाइन कर लेती हैं या कोई और ऐसा काम है जो वो स्किल है उनके पास जो वो करती हैं, वो उसको कैसे घर बैठ के बेचे कि उनके लिए आमदनी का ज़रिया बन जाए। देखें, दो चीज़ें जो आपने, एक तो स्किल्स की बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आपके पास जो स्किल्स हैं उनसे बेनिफिट ले रहे हैं। तो स्किल्स में आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं या क्या चीज़ करते हैं, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। और उससे रिलेटेड देखें, अगर आप अच्छा राइटिंग आपकी अच्छी है, आप अच्छा लिखते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं आप लोग, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ, odesk.com। odesk.com वेबसाइट है। इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप करें, अपना अकाउंट रजिस्टर करें यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो आर्टिकल राइटर्स जो हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो लोग वहाँ पे अपने आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, लोगों की डिमांड्स के ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं और पर आर्टिकल जो है उन्हें $5 $10 जो है वो पे किया जा रहा होता है। पाकिस्तान रुपीज़ में 500 से 1000 रुपया। बिल्कुल, 500 से 1000 रुपये। और 2 से 3 घंटे अगर आप एक आर्टिकल पे ये एक पेज पे टाइम कंज्यूम करते हैं, लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, तो आपको अगर उसका 500 या 1000 रुपया मिल रहा है तो बड़ा एक हैंडसम और स्मार्ट अमाउंट है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिवाय आपकी काबिलियत के और कुछ नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये है कि आपने अपना थोड़ा सा टाइम देना है और टाइम के साथ जो है वो अपने आप को आपने उस वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। ओडेस्क के अलावा भी एक वेबसाइट यहाँ पे बताना चाहूँगा, elance.com। ये वेबसाइट भी सेम ओडेस्क की तरह ही जो है वो बिहेव करती है। आप यहाँ पे भी अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपना अर्न करना स्टार्ट करते हैं। जो खवातीन उनके वो पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं या फिर घर में होती हैं और वो समझती हैं कि अंग्रेज़ी में लिखना ज़रूरी होता है या उर्दू में भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले ये होता था कि जी आपका सिर्फ इंग्लिश में लिखा जाए, उसकी डिमांड ज़्यादा थी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके ऊपर ऑप्शन होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर उस वेबसाइट का कंटेंट देख सकते हैं। सही। तो अब ये है कि हर लैंग्वेज के लिए जो है उन लोगों को वेबसाइट ऑनर्स जो होते हैं या कंपनीज़ के जो लोग होते हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए उन्हें ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो आप अगर उसमें किसी भी लैंग्वेज में करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रेफरेंस अभी तक इंग्लिश को ही दी जाती है, लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें पे ज़्यादा आपको किया जाता है, क्योंकि उनकी भी मार्केट उस तरह से डेवलप नहीं हुई। तो जो भी उस ट्रांसलेशन या उस तरह के आर्टिकल जो लिखता है तो वो थोड़ा यूनिक सा कंसीडर किया जाता है, तो उसको ज़्यादा पे किया जाता है इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है। सो ये तो वो स्किल है जो आप घर बैठ के, पोइट्री भी चलेगी इसमें, कुछ और चीज़ें भी आएंगी या सिर्फ आर्टिकल राइटिंग आएगी? नहीं, इसमें सिर्फ आर्टिकल राइटिंग तो नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें आ सकती हैं। पोइट्री भी आ सकती है, रेसिपीज़ भी आ जाएंगी, रेसिपीज़ भी आ सकती हैं और आपके जो डिफरेंट टिप्स हैं वो आ सकते हैं। ये हम लोग अक्सर सुनते थे कि वो सुबैदा आपा के टोटके। अब कुछ लोगों ने, लड़कों ने, उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जिन पे वो डिफरेंट टिप्स वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा। तो पोइट्री के लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। यानी आपके पास हेल्थ टिप्स हैं, आपके पास घर के कोई टोटके हैं, आपके पास कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है जिस पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कंपाइल करके आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये एक चीज़ देखें कि वो कॉपीराइटेड ना हो। अच्छा जी। हाँ, इस चीज़ का ख्याल जो आपको रखना होता है। ठीक है, कि वो आपसे पहले किसी और शख्स की मलकियत ना हो, उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स ना हो। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये स्किल हो गया, जो स्किल सेट जो कि हम अपना बेच सकते हैं या जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, बेचना। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो क्या है? अगर दूसरा आप देखें कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह खुद से बना रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स को आप लोग लेके आ सकते हैं। डिफरेंट ऑक्शन वेबसाइट्स हैं जिन पे, जिस तरह हम लोग देखते थे पहले कि वो नीलामी होती थी कि एक चीज़ पड़ी है आपने के पास है, यूज्ड है या नहीं है, तो उसको डिफरेंट लोगों से बिड करते हैं कि मैं इसके लिए 50 रुपये दे रहा हूँ, मैं इसके लिए 20 रुपये दे रहा हूँ। तो जो रेट आपको सबसे अच्छा मिलता था एक ख़ास टाइम के अंदर उस अमाउंट में जो है वो आप चीज़ सेल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर आजकल ऑक्शंस होती हैं। आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई हैंड से आपके कोई कढ़ाई करती हैं, आप कोई कपड़े बनाती हैं ऐसे जो डिमांड है जिसकी, तो उनको आप उनकी फ़ोटोज़ वगैरह वेबसाइट पे दे दें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इसमें। auction.com भी एक वेबसाइट है। अच्छा। Amazon.com है, eBay.com है, बड़ी फेमस वेबसाइट्स हैं ये।
इन पे आप ये अपना इन पे भी अकाउंट आपको रजिस्टर करना होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये अकाउंट भी। और इसमें आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनकी डिस्प्ले जो है वहाँ पे दें इमेजेस की सूरत में, और एक स्पेसिफिक टाइम रख लें कि ये 5 दिन के अंदर अंदर आपने सेल करना है। अब वो 5 दिन के अंदर अंदर जितने भी उसे बिड्स मिलेंगे उसमें से जो बेस्ट बिड होगा, जो सबसे अच्छी कीमत आपको लगेगी, आप उस कीमत पे जो है उसको सेल कर सकते हैं। एक तो उसका आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, लोग उसके लिए कितना पे करना चाहते हैं। यहाँ से एक तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस का आइडिया हो जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी आपके सामने आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम आप उस प्राइस को सामने रखते हुए कि इतना मैंने इस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, या मेरा इतना एक्सपेंडिचर है इसमें, तो वो सारी कैलकुलेशंस आपके सामने आए। नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बना सकते हैं उसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, वेबसाइट बिजनेस भी आजकल बड़ा इन है। आपकी एक अपनी वेबसाइट है जिस पे लोगों की मूवमेंट है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें डाली हुई हैं जो वो विजिट करते हैं, देखते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ से लेते हैं, वो उससे आपको रेवेन्यू, उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, ये भी बताइएगा। और अगर कोई ब्लॉग बना के जैसे अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई मार्केट करना, वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी हमें बताइएगा, ताकि जो लोग ख़वातीन देख रही हैं वो घर बैठकर मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे कमाने के जो ज़रिए हैं वो पैदा कर सकें। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह खैर जनाब। तलत किचन में जो प्रोसेस कर रही हैं वो भी अब बिल्कुल इख्तिताम पे है। तो ये चिकन हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ टमाटर डाल के जब आप भूनते हैं ना, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और फिर देखिएगा। इसमें मैं धनिया कुटा हुआ डाल रही हूँ, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ठीक है, 1 टीस्पून जीरा कुटा हुआ, ठीक है, और हाफ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई। ये बस मैंने डाल दी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक बारीक कटा हुआ लंबे रुख का, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे, और हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। और बिल्कुल इसको मिक्स करके 1 मिनट बाद मैं एंड में इसमें डालूंगी क्रीम 4 टेबल स्पून, और मक्खन है 2 टेबल स्पून मक्खन मैं अभी डाल देती हूँ इनके साथ, और क्रीम बिल्कुल बस मैं एंड में मिक्स करके तो इसको डिश आउट कर लूँगी। यह है हमारा दिल पजीर चिकन। ठीक है जनाब। अच्छा, वो जो हमने पॉकेट वाला मसला डिस्कस किया था ना, नवीद ने उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। नवीद आ गया, इधर आओ। नवीद कह रहा है जनाब, ये हमारा बड़ा कमाल किस्म का कैमरा मैन है। नवीद कह रहा है कि जेब दिल के ऊपर इसलिए होती है कि उसमें महबूब की तस्वीर रखनी होती है। सही कहा है। तो दिल के नज़दीक तरीन रहे वो तस्वीर, तो दिल के अंदर क्यों नहीं वो तस्वीर रख लेता बंदा? ऊपर जेब में रखनी ज़रूरी है? अंदर भी होती है। हाँ, जैगम कह रहा है क्योंकि महबूब दिल के अंदर नहीं देख सकता, जेब तक तो वो देख सकता है, इसलिए हम जेब में रखते हैं। और नवीद ने ये भी कहा था, और आजकल ज़्यादातर लोगों के महबूब कायदे आज़म साहब हैं, तो इसलिए वो फिर दिल के ऊपर होती है। तो जो साइड वाली पॉकेट होती है किस काम के लिए होती है? वो खर्च करने के लिए। वो खर्च करने के लिए होती है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग, आपने हमें बताना है कि ब्लॉग और वेबसाइट से बिजनेस अर्न करना हो तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है? ब्लॉग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं, इजी टू बिल्ड होते हैं, आप इजीली उन्हें बना सकते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अर्न करने का एक ही तरीका होता है कि आप एडवर्टाइज़ करवा सकें। अगर आपके ब्लॉग का कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग उसके ऊपर एडवर्टाइज़ करना चाहें, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई शहर के अंदर कोई अच्छी जगह होती है तो वहाँ पे एडवर्टाइज़ करना मुश्किल होता है, कॉस्टली होता है। इसी तरह अगर आपका ब्लॉग जो है वो अच्छा है, उसका कंटेंट अच्छा है, तो उस पर एडवर्टाइज़ करने के लिए लोगों को जो पे करना होता है वो भी एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं वो आप लोगों को। ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है, आप अच्छा सा कंटेंट ढूंढें, डिमांडिंग कंटेंट ढूंढें, ट्रेंड्स देखें कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे अभी बात हो रही थी ये रेसिपीज़ की और टिप्स की, तो ये सदाबहार ट्रेंड्स होते हैं, ये कभी पुराने नहीं होते। सही। क्योंकि ना लोगों को के मसले खत्म हो सकते हैं। आजकल वो जो सोशल नेटवर्किंग है वो कैसे हो कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, आपका ब्लॉग इतना विजिट किया जाए, इतना आपकी वेबसाइट विजिट की जाए कि आप उससे पैसे कमा सकें? उसके लिए देखें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपका कंटेंट है ही इतना अच्छा कि बेतहाशा लोग जो हैं वो आपके वेब पे आ रहे हैं, आपके पेजेस पे आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपको फिर उसकी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग अगर आप खुद कर सकते हैं तो वो एक उससे आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर खुद नहीं करते तो फिर आपको जो है वो
बस उसकी सर्विसेज लेनी पड़ती है मार्केटिंग की। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शाहरुख, आप साथ रहे। आपका शुक्रिया तलत, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग साथ रहे। अच्छा, कल हम जब बात करेंगे तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मर्दों की जेब जो है वो दिल के ऊपर क्यों होती है, और इसमें आप अपनी राय जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉल करके। इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। कल होपफुली दुनिया को कुछ नहीं होने जा रहा, और रहती दुनिया तक अगर ज़िंदगी रही तो एक दूसरे से मिलते रहेंगे। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। मॉर्निंग